हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, आई हैव रिटन ओवर हेयर सम सेंटेंसेस. लेट आई रीड फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस. आई गो टू बाजार टू बाय मैंगोज. सेकंड सेंटेंस इज आई वेंट टू बाजार टू बाय मैंगोज. थर्ड sentence is I am going to bazaar to buy mangoes. Fourth sentence is I will go to bazaar to buy mangoes. What do you see here? Here verb is go. Here verb is again go. Here verb is again go. Here verb is again go. The verb is changing its form. Go, went, am going, will go. And the tense is also changing. You can also change the number. If you write here, it will become goes. It is go, went, am going, will go. Verb form is changing, so the tense is also changing. Here tense is present simple. Here tense is past simple. Here tense is present continuous. Here is will, shall use for future. On the other hand, come over here, the verb is to buy. I go to bazaar to buy mangoes. Verb is to buy. In the second sentence, the tense here is past, went, past simple. I went to go to bazaar to buy. Again to buy. In third sentence, it is also to buy. In fourth sentence, it is also to buy. You will see that on this side, verb is changing. Goes, go. Went, I'm going, will go. Verb is changing its form according to the number and tense of the subject. Here it is, number is he, go, so it is goes. Here I, plural, so go. But on this side, verb remains to buy. सभी जगह आप देखोगे verb to buy, to buy, to buy, to buy. It does not change its form. इन वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स. इस तरह की वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती रहती हैं. कहीं गो हो जाएगी तो कहीं वेंट हो जाएगी, कहीं एम गोइंग हो जाएगी. लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो टू बाय ही रहेगी. नॉन फाइनाइट भी कुछ और तरह की होती हैं, 2-3 तरह की होती हैं, पर स्टिल लेट्स focus on to buy. So this is called non-finite verb. Now come to one more example, another kind. Swimming is my hobby. Swimming was my hobby. You will see whether it is or was, it remains swimming. पहले में भी स्विमिंग है, यहाँ इज आ गया, दूसरे में वॉज आ गया, लेकिन ये स्विमिंग ही रहा. स्विमिंग वॉज माई हॉबी. दिस इज आल्सो नॉन फाइनाइट. और दूसरी बात ये है कि जैसे स्विमिंग शुरू में आया सेंटेंस के, ये एंड में भी आ सकता है. जैसे आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक्ड स्विमिंग. यहाँ पे लाइक रहा, यहाँ लाइक्ड हो गया, लेकिन ये स्विमिंग, दोनों में स्विमिंग ही रहा. दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन फाइनाइट. इस तरह की वर्ब्स को हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा यही गलती करते रहते हैं. वो टू के बाद सेकंड वर्ब की फॉर्म लगा देंगे, थर्ड लगा देंगे. जैसे टू वेंट है ना, टू सैंग, तो उनको टू लाइक्ड, उनको ये पता ही नहीं होता कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. 99% केसेस में. बहुत एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ टू के बाद कुछ और लग सकता है, नहीं तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव होता है. अगर यहाँ वर्ब है तो यहाँ टू इन्फिनेटिव. दूसरी बात ये है कि देखिए, जो इस तरह का जो टू बाय है वो ज़्यादातर किस सेंस में यूज़ होता है? के लिए. मैं बाज़ार जाता हूँ किस लिए? मैंगो खरीदने के लिए. मैं बाज़ार गया किस लिए? मैंगो खरीदने के लिए. मैं बाज़ार जा रहा हूँ किस लिए? टू बाय मैंगोज़. मैं बाज़ार जाऊँगा किस लिए? टू बाय मैंगोज़. के लिए ज़्यादातर ये इस सेंस में यूज़ होता है. ठीक है. और यहाँ पर हम फिर दोबारा वापस आते हैं
यहाँ पे इज था, वॉज था, लेकिन स्विमिंग रहा। यहाँ लाइक था, लाइकड हुआ, फिर भी ये स्विमिंग रहा, क्योंकि देखिए ये वर्ब से बना है। स्विम का स्विमिंग, ठीक है। गो का गोइंग हो जाएगा, लाइक का लाइकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। मेक का मेकिंग हो जाएगा। तो इस तरह की जो वर्ब इसको कहते हैं वर्बल नाउन, नाउन का काम कर रही है। एक्चुअली इट इज एक्टिंग एज नाउन। स्विमिंग इज अ नाउन। इस तरह के नाउन को हम कहते हैं वर्बल नाउन, जो वर्ब से बना हो। इसमें वर्ब की फोर्स भी होती है और नाउन की फोर्स भी होती है, ठीक है। और ये वहाँ आएगा जहाँ जहाँ कोई भी नाउन आ सकता है। तीसरी तरह का जो नॉन फाइनाइट है वर्ब है वो हमारी ये है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपने देखा कि यहाँ इज भी है और ये वॉज में बदला, लेकिन ये इंटरेस्टिंग ही रहा, है ना। तो ये भी आईएनजी की फॉर्म है, ये भी आईएनजी की फॉर्म है। ये आईएनजी की फॉर्म जेरेंड है, इसको हम जेरेंड कहेंगे। इस तरह की जो आईएनजी की फॉर्म है वर्ब के साथ, उसको हम कहेंगे पार्टिसिपल। जहाँ ये नाउन का काम करती है वर्ब की फॉर्म, ये एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे स्टोरी के से पहले आया, कैसी स्टोरी थी? इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना। तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने कर दिया दिस वॉज, इसकी जगह वॉज कर दिया, तब भी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी ही रहा। ये इंटरेस्टेड नहीं बना, या इसके साथ एस या एस नहीं लगा, कोई और फॉर्म नहीं बदला। तो इस तरह की ये भी नॉन फाइनाइट है, लेकिन ये एडजेक्टिव है ना, वर्बल एडजेक्टिव। अब यहाँ ये दिस इज अ ब्रोकन कप, इसमें क्या है? यहाँ ब्रोकन इसकी विशेषता बता रहा है कप की। जैसे इंटरेस्टिंग किसकी विशेषता बता रहा था? स्टोरी की। तो ब्रोकन कप कैसा है? ब्रोकन, जो टूटा हुआ है। तो ये भी पार्टिसिपल है ना। इस तरह के पार्टिसिपल को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इस तरह के पार्टिसिपल को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों ही विशेषण का काम करते हैं। अभी मैं आपसे कुछ उदाहरण पूछूंगा। जैसे मदर, मदर के आगे आप कोई पार्टिसिपल एडजेक्टिव लगाइए आईएनजी वाला, कैसी होती है मदर? क्योंकि डिफाइन करती है ना। एडजेक्टिव जो है नाउन को, उसको डिफाइन करता है। अगर हम मदर को करें तो कैसा वर्ड लगाना चाहोगे आप आईएनजी वाला? केयरिंग मदर, है ना, केयरिंग मदर, लविंग मदर, है ना, उसको डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आप देखिए ट्रेन, ट्रेन क्या कि कोई आईएनजी वाला वर्ड लगाइए आप, कोशिश करिए। यस, मूविंग ट्रेन, है ना, मूविंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन। फिर उसके बाद ऑयल, तेल होता है ना, जैसे तेल पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है। घर में तेल हम रसोई में भी रखते हैं पकाने के लिए। तो उस घर में जो रसोई में तेल होता है उसको क्या कहते हैं? यस, कुकिंग ऑयल। वेरी गुड, कुकिंग ऑयल, है ना। चेयर, चेयर के आगे हम कौन सा शब्द ज़्यादातर यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। चेयर के आगे हम ज़्यादातर कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं? यस, यूज़ करिए को आईएनजी वाला, रिवॉल्विंग चेयर। यस, रिवॉल्विंग चेयर। तो आप समझ रहे हो कितनी इंग्लिश आपकी सुंदर हो जाती है अगर आपको इस तरह से वर्ब्स के नाउन बनाने आ जाएं, वर्ब्स के एडजेक्टिव बनाने आ जाएं, है ना, इन्फिनेटिव बनाने आ जाए वर्ब्स टू लगाकर, तो आपकी इंग्लिश में बड़ी वैरायटी आ जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी को भी 4 चांद लग जाएंगे। उसके बाद गिलास, गिलास का हम ज़्यादातर किस तरह का एडजेक्टिव लगाते हैं? ब्रोकन ग्लास, है ना, लुकिंग ग्लास, दोनों ही लग सकते हैं। फिर एक और वर्ड है शॉप। दुकानों के बारे में कई बार कोई वर्ड जनरली कौन सा यूज़ करते हैं? क्लोज्ड शॉप, है ना, ओपन शॉप। उसके बाद देखिए पर्स, पर्स के आगे हम किस तरह का वर्ड लगाते हैं? आईएनजी या पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में, है ना, स्टोलन पर्स, है ना, स्टोलन पर्स। जैसे एम्प्टी पर्स हम कहते हैं ना, ज़्यादातर यूज़ करते हैं एम्प्टी पर्स। कैसा पर्स? जो पर्स एम्प्टी है तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी पर्स। ऐसे ही हम स्टिक, बूढ़े वो डंडा लेके चलते हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे? यस, वॉकिंग स्टिक। आईएनजी वाला यानी कि एडजेक्टिव लगाएंगे, वो ऐसी स्टिक जिसके सहारे चला जा सकता है, वॉकिंग स्टिक। फिर हार्ट, हार्ट कैसा हार्ट? हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ब्रोकन हार्ट, है ना, ब्रोकन हार्ट। तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। सो फ्रेंड्स, we can divide non-finite verb
into three parts. One is infinitive, second is gerund, third is participle. ऑलरेडी हमने इनको डिस्कस कर लिया है। इन्फिनेटिव का फिर हमने दो पार्ट किया है आगे। वन इज टू इन्फिनेटिव, सेकेंड इज विदाउट टू। वन इज टू इन्फिनेटिव, सेकेंड इज बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ऐसी वर्ब जिसके आगे टू हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू, दैट इज कॉल्ड टू इन्फिनेटिव। जैसे टू सिंग, टू गो, टू कम, है ना, टू डांस, टू एंजॉय, टू राइट, एनी ऑल वर्ब्स कैन टेक टू, है ना। सेकेंड इज बेयर इन्फिनेटिव, ये भी टू इन्फिनेटिव का ही पार्ट है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ हम टू लगाते थे पहले, है ना, आई वेंट टू मार्केट टू बाय मैंगोज, टू बाय की जगह बाई आएगा, टू नहीं लगाएंगे हम इसके। लेकिन ये कैसे पता चले कि टू लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, जिनके आगे टू लगेगा वो तो बहुत सारी वर्ब में हर एक के आगे लगा सकते हो। टू बाय, टू गो, टू कम, टू एंजॉय, टू लाफ, टू क्राई, एनी वर्ब। बट जिनके आगे टू नहीं लगता वो कुछ ही हैं, 5-10 ही हैं सारी वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल बिड, सी, फील, हियर, मेक, नो, मॉडल वर्ब्स एटसेट्रा। जैसे आई मेड हिम सिंग, टू इन्फिनेटिव जहां हमने यूज किया था वहां तो हम टू यूज करते थे, उसके हिसाब से तो यहाँ वी शुड हैव यूज्ड हियर टू सिंग, है ना। आई मेड हिम टू सिंग, बट नो, इट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस फाइनाइट वर्ब। ये जो मेड वर्ब है ये टू नहीं लेती यहाँ पे। ये बेयर, बेयर होता है नंगा वैसे, है ना, ऐसा इन्फिनेटिव जो नंगा हो, टू के बिना हो, है ना, उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। कहाँ आएगा ये डिपेंड करता है इधर कौन सी वर्ब आ रही है ना। इधर अगर मेक वर्ब आ गई, सी वर्ब आ गई, हियर वर्ब आ गई, लेट वर्ब आ गई, है ना, मॉडल कोई आ गया, तो इधर जो है बेयर इन्फिनेटिव आएगा। कीप इन माइंड। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं लेट हिम गो, उसको जाने दो, तो लेट हिम टू गो नहीं कहते हम, लेट हिम गो। इट इज गो इज बेयर इन्फिनेटिव, इसके आगे टू नहीं लगा ना, है ना, इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। मैंने उसे गाने पे मजबूर कर दिया, आई मेड हिम सिंग, टू सिंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब इधर मेड है ना। ये फाइनाइट जो वर्ब है ये मेड है, इसलिए इधर सिंग ही आएगा, टू नहीं आएगा। सॉ, सी वर्ब जो है ये भी अगर इधर सी वर्ब आ गई तो इधर टू नहीं लगेगा, जो दूसरी वर्ब आएगी उसके आगे टू नहीं लगेगा। आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, आई सॉ हिम गो, टू गो नहीं कहेंगे, है ना। फेल्ट, फील वर्ब के साथ भी नहीं आता। आई फेल्ट द बिल्डिंग शेक, मैंने महसूस किया कि बिल्डिंग कांप रही थी। आई फेल्ट द बिल्डिंग शेक, टू शेक नहीं आएगा। ये बेयर है, नंगा है, ये इन्फिनेटिव नंगा है, ये वाला नंगा नहीं है, इसके आगे टू आएगा। ये कितनी वर्ब है? हार्डली 10, जस्ट उनको याद कर लो। ये कितनी है? ये तो सारी हजारों जिनके साथ टू लगा। एवरी वर्ब के साथ, एवरी वर्ब कैन टेक टू। सो इज इट क्लियर? इन्फिनेटिव फिर दो तरह के, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। फिर हम आते हैं जेरेंड पे। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि स्विमिंग इज माई हॉबी। स्विमिंग कैसे नाउन का काम करता है, वर्बल नाउन है, तो वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करेगा। आई एंजॉय डांसिंग। अब ये भी किसके ऊपर निर्भर करेगा कि यहाँ डांसिंग आएगा या टू डांस आएगा। जैसे आई एंजॉय टू डांस भी तो ठीक लग रहा है ना, आई एंजॉय टू डांस नहीं। देखिए ये भी इस वर्ब की नेचर पे डिपेंड करता है ना। जैसे बेयर इन्फिनेटिव डिपेंड किसके ऊपर करता था, जो पहले वाली वर्ब है उसकी नेचर पे, है ना। ये भी डिपेंड करेगा कि ये एंजॉय, आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय टू डांस नहीं होता। आप और भी बना लीजिए, आई एंजॉय स्विमिंग, आई एंजॉय राइटिंग। अब ये भी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड आता है, वो हम अभी आपको दे देंगे, उसकी लिस्ट दे देंगे, 10-15 होंगी, उनको याद करो जिनके बाद जेरेंड ही आता
है ना। जैसे एंजॉय के बाद आईएनजी वाला ही नाउन ही आएगा, जेरेंड ही आएगा। ऐसे ही पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करता है तो दैट इज अ पार्टिसिपल। जैसे रनिंग वाटर, कैसा वाटर है, जो दौड़ रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग वाटर, रनिंग वाटर, है ना, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। सिंगिंग बर्ड, कैसा बर्ड है, जो सिंगिंग। वैसे देखिए हम कहते हैं ना ब्यूटीफुल बर्ड, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन वो वर्बल नहीं है, वर्ब का बना हुआ नहीं है, उसमें वर्ब की फोर्स नहीं है ना। ब्यूटीफुल बर्ड, बर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल, कैसा बर्ड है, जो ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे कैसा बर्ड है, जो गाता है, सिंगिंग बर्ड, ये वर्ब का बना हुआ एडजेक्टिव है। अब देखिए आई हर्ड द, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आई हर्ड द कॉक क्रो, लगाइए इसमें क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा या टू इन्फिनेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ड आ गया हियर, तो वहाँ पे टू क्रो नहीं आएगा, जस्ट आई हर्ड द कॉक क्रो। दूसरा, ही इज गोइंग टू कैनेडा अर्न मनी, टू इन्फिनेटिव आएगा या बेयर इन्फिनेटिव आएगा। देखिए ये इस पर डिपेंड करता है गोइंग वर्ब पे, कैसी वर्ब है ये भी हम आपको लिस्ट दे देंगे अभी, है ना, कि कौन सी वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव आएगा। गोइंग टू कैनेडा टू अर्न मनी, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको टू इन्फिनेटिव। नीड आई कम टुमारो, बताइए इसमें टू इन्फिनेटिव आएगा या बेयर इन्फिनेटिव आएगा। नीड आई कम, इसमें नहीं आएगा, विदाउट टू वाला यूज होगा, क्योंकि नीड मॉडल है ना, हमने आपको यहाँ बताया था, ये देखिए मॉडल, इसके अंदर ये मॉडल है ना, मॉडल्स के साथ ये नहीं लगता टू, तो नीड आई कम, नीड आई टू कम नहीं अच्छा लगता, नीड आई कम टुमारो, ओके। आई हैव सम, अब हम दो सेंटेंसेस लिख रहे हैं, देखिए हम जोड़ भी सकते हैं, दो सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव और जेरेंड यूज करके हम जोड़ सकते हैं। जैसे आई हैव सम बिल्स, आई मस्ट पे देम, इसका एक करिए, आई हैव सम बिल्स, आई मस्ट पे देम, कैसे एक करोगे, दोनों को जोड़िए, आई हैव बिल्स टू पे, है ना, दो सेंटेंसेस का एक बन जाएगा। तो इससे योर लैंग्वेज बिकम ब्यूटीफुल and it enhances your personality when you use very good phrases, sentences. He went to market, one sentence. Second is he wanted to buy fruit. इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, he went to market because he wanted to buy fruit, है ना। इसको दोनों को एक टू इन्फिनेटिव से जोड़िए, using टू इन्फिनेटिव, he went to market to buy fruit, तो सेंटेंस छोटा भी हो जाएगा और इम्प्रेसिव भी हो जाएगा। यू हैव लर्नड हाउ टू यूज टू इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स मोर इफेक्टिवली एंड इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स। नाउ कम टू हियर अगेन, टू एडवाइज अदर्स इज ईजी, टू एडवाइज अदर्स इज ईजी, कैन यू चेंज इट इनटू gerund? Can you start this sentence with gerund? For example, advising others is easy. Means हम जो ये टू एडवाइज है, इसको हम gerund, ये टू इन्फिनेटिव को gerund में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ टू इन्फिनेटिव जो है ये भी नाउन का काम कर रहा है और gerund भी नाउन का काम कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। टू एडवाइज अदर्स इज ईजी, तो क्या करोगे, एडवाइजिंग अदर्स इज ईजी। नेक्स्ट बना के देखिए, टू वेस्ट मनी इज फुलिश, ये किससे शुरू हो रहा है, टू इन्फिनेटिव से, है ना, तो इसको आप जेरेंड आईएनजी में चेंज करके देखिए, वेस्टिंग मनी इज फुलिश, वेस्टिंग, टू वेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, वेस्टिंग, ये इसको रिप्लेस कर देगा, दोनों ही नाउन है। इस तरह से व्हेन यू यूज डिफरेंट वर्ड्स, वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस, योर लैंग्वेज बिकम्स गुड, चेस्ट। अब आपको कई बार ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये जो जेरेंड है ये नाउन का ही काम कर रहा है ना, आप कहोगे कि कैसे पता चले कि ये नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सिंपली इसका एक ही फार्मूला है, आप जैसे ये है ना, आई लव सिंगिंग, आपको कैसे पता चलेगा कि नाउन है, आप एक काम करिए, इसको आप आई लव म्यूजिक, इसमें इसको इससे रिप्लेस करके देखिए, हमने सिंगिंग की जगह म्यूजिक रख दिया, अब म्यूजिक तो नाउन है ना,
है ना। आप म्यूजिक भी छोड़ो, आई लव मोहन, मोहन इज ए नाउन, प्रॉपर नाउन। तो ये देखिए आप सेंटेंस ठीक बनता है ना, सेंस बनी रहती है। अगर रिप्लेस करने से, सिंगिंग को यहाँ किसी नाउन से रिप्लेस करने से सेंस बनी रहती है, तो इसका मतलब ये नाउन है, जेरंड है ना। तो इस तरह से आप ये टेस्ट कर सकते हो रिप्लेसमेंट कर करके। देखिए हमने आपकी सहूलियत के लिए वर्ब्स को 3 टुकड़ों में बांट दिया है। यानी कि जो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये तो डिपेंड फाइनाइट वर्ब पे करेगा ना कि कौन सी आईएनजी वाला वर्ब आएगी या टू वाली आएगी या पार्टिसिपल आएगा, ये डिपेंड करता है कि इधर पहले वाली वर्ब कौन सी है, उसकी नेचर क्या है। तो इतनी सारी हज़ारों वर्ब्स हैं, उनको कैसे याद रखें। लेकिन हमने मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड वर्ब्स हैं वो उनको आपको चार्ट दे दिया है, लिस्ट दे दी है उनकी, कि इन वर्ब्स के बाद तो टू इन्फिनेटिव आएगा और इन वर्ब्स के बाद जेरेंड आएगा और इन वर्ब्स के बाद जेरेंड भी आ सकता है और पार्टिसिपल दोनों ही आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों यूज हो सकते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट लिस्ट, वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स। ऐसी वर्ब्स जिनके बाद इन्फिनेटिव ही आएगा, टू इन्फिनेटिव, है ना। वो ये है जैसे एग्री, है ना, ही एग्रीड टू हेल्प मी, ही एग्रीड हेल्पिंग मी नहीं हो सकता, है ना, आईएनजी वाला नहीं आ सकता, ही एग्रीड टू हेल्प मी। फिर अटेम्प्ट, ही अटेम्प्टेड टू सुसाइड, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, ही अटेम्प्टेड टू सुसाइड, है ना। फिर चूज, इसके बाद टू इन्फिनेटिव आएगा, ही चोज टू बिकम एन एमएलए, है ना, ही चोज टू बिकम एन एमएलए। देन क्लेम, है ना, लॉन्ग, डिसाइड, है ना, डिसाइड आमतौर पर हम वर्ब यूज करते हैं, एक आधी ऐसी वर्ब याद कर लो, ही डिसाइडेड टू हेल्प मी, ही डिसाइडेड हेल्पिंग मी नहीं आएगा, ही डिसाइडेड टू हेल्प मी, है ना। डिटरमिन, एक्सपेक्ट, फेल, है ना, जैसे ही फेल्ड टू कीप हिज प्रॉमिस, फेल्ड, क्योंकि यहाँ फेल वर्ब आ गई ना तो टू इन्फिनेटिव ही आएगा, टू वाला, ही फेल्ड टू कीप हिज प्रॉमिस। होप, ही होप्ड टू डू बेटर, टू डू, ही होप्ड टू डू बेटर, है ना। तो ऑफर, लॉन्ग, प्रिटेंड, है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि वो बीमार होने का नाटक कर रहा था, ही प्रिटेंडेड टू बी सिक। प्रॉमिस, ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, ही प्रोमिस्ड हेल्पिंग मी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने वांट बड़ी बार यूज, रोज यूज करते हैं, आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू किल यू, आई वांट टू लव यू, आई वांट टू केयर यू, टू केयर, टू लव, है ना। तो वांट अगर इधर पहले वाली वर्ब वांट आ गई तो इधर वाली जो सेकंड वर्ब आएगी वो टू इन्फिनेटिव वाली ही आएगी। ये वर्ब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये वाली कुछ वर्ब्स हैं इस बॉक्स में, है ना, लिस्ट है जिसमें वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंड। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड ही आता है। एडमिट, है ना, ही एडमिटेड हैविंग मर्डर्ड हिज वाइफ। एडमिटेड, क्योंकि इधर वाली पहले वाली वर्ब एडमिट आ गई ना, तो दूसरी जो वर्ब आएगी उसी सेंटेंस में ही एडमिटेड हैविंग आया, ही एडमिटेड टू मर्डर नहीं आएगा, ही एडमिटेड टू मर्डर हिज वाइफ आएगा, ही एडमिटेड हैविंग मर्डर हिज वाइफ। अवॉइड स्मोकिंग, किसी को कहना ना भाई स्मोक ना किया कर, अवॉइड स्मोकिंग, ये नहीं कह सकते अवॉइड टू स्मोक, नो, अवॉइड स्मोकिंग, है ना, दिस इज द ब्यूटी। उसके बाद आप ये देखिए जैसे ये कई वर्ब्स हैं, डिले, डिनाई, ही डिनाइड हैविंग मर्डर्ड हिज वाइफ, हैविंग आएगा। डिसलाइक, आई डिसलाइक टेकिंग अल्कोहल, है ना, आई डिसलाइक टू टेक नहीं आएगा, आई डिसलाइक हैविंग, आई डिसलाइक टेकिंग अल्कोहल। एंजॉय, आई इंजॉय डांसिंग, आई इंजॉय सिंगिंग, टू सिंग नहीं आएगा, आई इंजॉय टू सिंग नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ब इधर इंजॉय है, इधर पहले वाली वर्ब जो है वो इंजॉय है, तो उधर वाली वर्ब आईएनजी वाली आएगी, जेरेंड आएगा, आई इंजॉय सिंगिंग, है ना। फिर ये और देखिए एक्सक्यूज है, फिनिश है, फॉरगिव है, सबके पीछे आईएनजी वाला
जेरेंड आएगा। माइंड, डू यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? डू यू माइंड ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा ज़रा खोलो, हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी हो ना कि दरवाज़ा खोलोगे ज़रा, डू यू माइंड ओपनिंग द डोर। डू यू माइंड टू ओपन द डोर नहीं कह सकते हम। तो दीज आर द वर्ब्स, माइंड, मिस, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, रिकलेक्ट, पुट ऑफ, सजेस्ट। आई सजेस्ट यू वर्किंग हार्ड, ही सजेस्टेड मी वर्किंग हार्ड। सजेस्ट आने के बाद जेरेंड ही आएगा, आईएनजी वाला, सजेस्टेड। ठीक है, एक बात याद रखिए कि अगर जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि अगर टू आ जाए, इधर वर्ब ये आ जाए और टू लगा रहे हो आप वर्ब के पहले, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, टू गो, टू सिंग, टू कम, है ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं आएगी टू के बाद, थर्ड नहीं आएगी ज़्यादातर 99% केसेस में। इसी तरह से इसमें भी एक फार्मूला है कि कहीं भी प्रेपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हो, ठीक है ना, अगर कहीं भी प्रेपोजिशन के बाद सेकंड वर्ब लगा रहे हो तो आईएनजी वाली ही आएगी। जैसे ही गेव अप स्मोकिंग, ही गेव अप आ गया ना तो स्मोकिंग ही आएगा, ही गेव अप स्मोक नहीं आ सकता। ही गेव अप डांसिंग, उसने डांसिंग छोड़ दी, है ना, कुछ भी लगा लो, ही गेव अप स्मोकिंग, ही गेव अप डांसिंग, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी वाली जेरेंड ही आएगा। ये तीसरी लिस्ट है, इसमें ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड आईएनजी वाला भी आ सकता है और टू इन्फिनेटिव भी आ सकता है। जैसे एडवाइज, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, तो टू वर्क आ गया ना, टू इन्फिनेटिव। लेकिन यहाँ वर्किंग हार्ड भी आ सकता है, दोनों ठीक है। ही एडवाइज्ड मी वर्किंग हार्ड, जेरेंड भी ठीक है और टू इन्फिनेटिव भी ठीक है। ऐसे ही देखिए जैसे अलाउ, ही अलाउड मी टू एंटर द रूम, ठीक है, आईएनजी भी आ सकता है, ही अलाउड मी एंटरिंग द रूम, दोनों ठीक है। बिगिन, ऐसे बिगिन है, ही बिगैन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, तो इसमें टू वाला भी आ सकता है, ही बिगैन टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। और देखिए कंटिन्यू है, इसमें फॉरगेट है, ही फॉरगॉट टू क्लोज द डोर, लेकिन इसमें आईएनजी वाला भी आ सकता है, ही फॉरगॉट क्लोजिंग द डोर। और देखिए इसमें हेट, हेट, ही हेट्स वर्किंग लेट नाइट्स, ही हेट्स टू वर्क भी आ सकता है, ही हेट्स टू वर्क, है ना, तो दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लाइक है, आई लाइक डांसिंग, है ना, आई लाइक टू डांस भी ठीक हो सकता है, ठीक है ना। लव है, आई लव टू डांस, आई लव डांसिंग, दोनों ठीक हो सकते हैं, है ना। मीन है, परमिट है, प्रिफर है, प्रपोज है, रिग्रेट है ना। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके पीछे दोनों ही आ सकते हैं। आपने इन लिस्ट, दोनों लिस्टों को, तीनों लिस्टों को कहीं लिख लेना है और यूज़ कर करके देखना है। ये जो हमारा लेसन था नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये बड़ा कंसाइज था, छोटा था, ब्रीफ में हमने आपको एक आउटलाइन दी है। ये हमारी वीडियो रहेगी पार्ट 1, नॉन फाइनाइट्स पार्ट 1। पार्ट 2 हम बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, है ना, कि कहाँ कहाँ इन्फिनेटिव जो है नाउन के रूप में काम करता है और सेंटेंस में कहाँ कहाँ आ सकता है, जेरेंड कहाँ कहाँ आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, कहाँ कहाँ आ सकता है। ऐसे ही हम पार्टिसिपल्स के बारे में और थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करेंगे, है ना, और हम आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करवाएंगे। और भी आप इस तरह की ग्रामर पर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फंडामेंटल इंग्लिश। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।